बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेस्ट कूटनी रीजन, ब्रिटिश कोलंबिया। स्किल लेवल 0 A B C और D, किसी भी स्किल लेवल के अंडर आपका ऑक्यूपेशन आता है तो आप एलिजिबल हैं इस प्रोग्राम के अंडर अप्लाई करने के लिए। बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट्स रखी गई हैं इस प्रोग्राम में, लेकिन 40 ऐसे प्रायोरिटी नॉक कोड्स मेंशन किए गए हैं इस प्रोग्राम की तरफ से जिनका प्रोसेस बहुत ही फास्ट हो सकता है। उन एप्लीकेंट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी इस प्रोग्राम में। अगर आपका ऑक्यूपेशन उन 40 नॉक कोड से मैच करता है तो फिर आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस है कनाडा मूव होने का। रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, वेस्ट कूटनी रीजन, ब्रिटिश कोलंबिया। रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के अंडर 11 डिफरेंट कम्युनिटीज़ आती हैं पूरे कनाडा में। डिफरेंट प्रोविंस की ये डिफरेंट सिटीज़ हैं जो इस प्रोग्राम के अंडर पार्टिसिपेट करते हैं, जिनमें से एक है वेस्ट कूटनी रीजन इन द प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। और फ्रेंड्स, मैं इन तमाम कम्युनिटीज़ को स्टडी करने के बाद ही आपके लिए एक वीडियो लाता हूं जिसमें आपके साथ तमाम डिटेल्स शेयर करता हूं। तो मेरे हिसाब से वेस्ट कूटनी रीजन, ब्रिटिश कोलंबिया इज़ द ईजीएस्ट कम्युनिटी इन रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। इसमें जो रिक्वायरमेंट्स रखी गई हैं बहुत ही मिनिमम है। इसमें पॉइंट स्कोरिंग का सिस्टम रखा गया है, लेकिन आपको 26 पॉइंट्स चाहिए होते हैं एलिजिबिलिटी के लिए। सिर्फ 26 पॉइंट आप स्कोर कर सकते हैं तो आप एलिजिबल हैं इस कम्युनिटी के अंडर अप्लाई करने के लिए। और ये एक पीआर का प्रोग्राम होता है जिसमें आपको कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है, लेकिन आपके लिए वर्क परमिट की ऑप्शन भी होती है। कनाडा का वर्क परमिट लेके आप विद फैमिली कनाडा मूव हो सकते हैं और पीआर मिलने तक का जो 1.5 से 2 साल का प्रोसेस टाइम है वो आप कनाडा में रह के ही गुजार सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ इस कम्युनिटी की डिटेल्स शेयर करूंगा, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके अंडर आपको ये 26 पॉइंट्स पूरे करने हैं। और वीडियो में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि वो कौन से 40 ऐसे नॉक कोड्स हैं जिनको प्रायोरिटी दी जाएगी इस कम्युनिटी की तरफ से। और अगर आपका ऑक्यूपेशन इन प्रायोरिटी नॉक कोड से मैच करता है तो फिर आपको 26 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना ज़रूरी नहीं है, उसके बगैर भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। सिर्फ आपका ऑक्यूपेशन इनसे मैच करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो की डिटेल में जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक टाइमली पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया। और फ्रेंड्स, मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरा दूसरा चैनल जिसमें आपको जॉब रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन मिलती है, ड्रीम ग्लोब, इस ड्रीम ग्लोब के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जॉब से रिलेटेड तमाम वीडियोज़ मैं ड्रीम ग्लोब के चैनल पर ही अपलोड करता हूँ। उस पर ऑलरेडी 2 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ और आज ही एक नई वीडियो उस पर अपलोड करने जा रहा हूँ जिस पे आपको ओंटारियो में सुपरमार्केट्स की जॉब्स के हवाले से एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पे है रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट, वेस्ट कूटनी रीजन, ब्रिटिश कोलंबिया। ऑफिशियल वेबसाइट है ब्रिटिश कोलंबिया गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस पे सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, आपको किन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस में सबसे पहली चीज़ है इंश्योर दैट यू मीट द फेडरल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। आपने फेडरल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है जो भी RNIP के लिए फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से मेंशन की गई हैं। तो वो ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा IRCC के ऑफिशियल पेज पे आ गए हम, रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। और इसमें क्वालिफाई करने के लिए फ्रेंड्स जो पहली रिक्वायरमेंट है, हैविंग क्वालिफाइंग वर्क एक्सपीरियंस। आपको 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है अपने रिलेटेड जॉब ऑक्यूपेशन में पिछले 3 सालों में। लेकिन इसमें इतनी रिलैक्सेशन दी गई है कि ये वर्क एक्सपीरियंस कंटिन्यूस होना ज़रूरी नहीं है। कहीं पे आपने अगर 2 महीने काम किया है, उसके बाद काम छोड़ दिया, फिर किसी दूसरी जगह पे 6 महीने आपने काम किया, तो इस तरह टोटल आपने 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस शो करना है और उसको प्रूव भी करना है डॉक्यूमेंट्स के साथ। और इसमें सेकंड रिक्वायरमेंट है मीट और एक्सीड द लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, यानी आइल्स का मिनिमम स्कोर CLB 4 रिक्वायर्ड है RNIP की इस प्रोग्राम के अंडर अप्लाई करने के लिए। और थर्ड रिक्वायरमेंट है मीट और एक्सीड द एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स। आपको ECA की ज़रूरत है, एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। आपके पास मिनिमम 10+2 FA या FSC हाई स्कूल का डिप्लोमा होना बहुत ज़रूरी है। और फिर है आपके पास प्रूव यू हैव एनफ मनी टू सपोर्ट योर ट्रांजिशन इनटू द कम्युनिटी, यानी आप इस कम्युनिटी में आके ख़ुद को सेटल कर पाएंगे, इतने पैसे आपने कम अज़ कम प्रूव करने हैं। और सेकंड लास्ट है इंटेंट टू लिव इन द कम्युनिटी, कि कनाडा मूव होने के बाद आप इसी कम्युनिटी में रहना पसंद करेंगे। और लास्ट में है मीट कम्युनिटी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। तो कम्युनिटी की अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो मैं वीडियो में आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन फेडरल की तरफ से यही 4-5 रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट्स मेंशन की गई हैं जिनको मेरे बहुत से व्यूअर्स आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये फेडरल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स के बाद आ जाती हैं कम्युनिटी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। कम्युनिटी की तरफ से भी मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट्स मस्ट इंटेंड टू लिव इन द कम्युनिटी। इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि आप लोग कनाडा मूव होने के बाद इसी कम्युनिटी में रहें और यहाँ पे रह के ही अपना जॉब या बिजनेस करें। और थर्ड रिक्वायरमेंट इसमें जो दी गई है कम्युनिटी की तरफ से वो है कि आपकी मिनिमम वेज $22 पर आवर के बराबर या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। और फ्रेंड, इस कम्युनिटी की तरफ से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है एक फुल टाइम परमानेंट जॉब ऑफ़र। आपके पास एक जॉब ऑफ़र होना चाहिए स्किल लेवल 0 A B C और D। इस कम्युनिटी के किसी भी एम्प्लॉयर से एक जॉब ऑफ़र हासिल करना है और ज़रूरी नहीं है कि आपका एक्सपीरियंस आपके जॉब ऑक्यूपेशन से मैच करता हो। आप देख सकते हैं कि स्किल लेवल 0 की जॉब ऑफ़र के लिए आपके पास वर्क एक्सपीरियंस स्किल लेवल 0 के किसी भी ऑक्यूपेशन का या स्किल लेवल A के किसी भी ऑक्यूपेशन का हो तो भी एक्सेप्टेबल है। और इसी तरह अगर आपका ऑक्यूपेशन स्किल लेवल A के अंडर आता है तो आपका वर्क एक्सपीरियंस स्किल लेवल 0 A और B इनमें से किसी भी ऑक्यूपेशन का वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा। और अगर हम स्किल लेवल B की बात करें तो वर्क एक्सपीरियंस स्किल लेवल A, B और C तीनों स्किल लेवल्स का वर्क एक्सपीरियंस इसमें एक्सेप्टेबल है। और स्किल लेवल C में अगर आपका ऑक्यूपेशन आता है तो फिर आपको वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत है स्किल लेवल B और C के अंडर किसी भी जॉब ऑक्यूपेशन का। लेकिन अगर आपका ऑक्यूपेशन स्किल लेवल D के अंडर आता है तो फिर आपको एग्जैक्ट सेम ऑक्यूपेशन का वर्क एक्सपीरियंस ही प्रूव करना है। वीडियो के शुरू में भी मैंने आपको बताया था कि 40 ऐसे नॉक कोड्स हैं जो इस कम्युनिटी की तरफ से मेंशन किए गए हैं जिनको प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर आपको जॉब ऑफ़र लेटर मिलता है इन प्रायोरिटी नॉक कोड्स में से तो फिर आपको 26 पॉइंट्स भी कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इनमें सबसे पहला है ट्रक ड्राइवर नॉक कोड 7511 और सेकंड है हेल्थ केयर एड नॉक कोड 3413 और थर्ड है कम्युनिटी सपोर्ट वर्कर्स नॉक कोड 4212 और फोर्थ है अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेटर और असिस्टेंट नॉक कोड 4214 और उसके बाद मेजर नॉक ग्रुप 72 और ये ग्रुप होता है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल एंड कंस्ट्रक्शन ट्रेड्स। और इस मेजर नॉक ग्रुप 72 के अंडर 33 नॉक कोड्स आ जाते हैं फ्रेंड्स जो 72 से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल 7211 या 7215 7225 या कोई भी नॉक कोड जो 72 से स्टार्ट होता है वो तमाम प्रायोरिटी नॉक कोड्स कंसिडर किए जाएंगे इस कम्युनिटी के लिए। और उसके बाद है कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स नॉक कोड 0711 और सेकंड लास्ट है ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियंस नॉक कोड 7321 और लास्ट में है हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट मैकेनिक्स नॉक कोड 7312। तो फ्रेंड्स, ये 40 ऐसे नॉक कोड्स टोटल बनते हैं। आप लोग खुद भी ये देख सकते हैं, अक्सर लोगों को अपना नॉक कोड पता होता है। अगर आपका नॉक कोड 72 से स्टार्ट होता है तो भी आप एलिजिबल हैं इस कम्युनिटी के अंडर एप्लीकेशन के लिए। और मेरे वो व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स जिनका तलक नॉक कोड 7511 से है, यानी वो ट्रक ड्राइवर्स हैं, हैवी ट्रकिंग का एक्सपीरियंस है उनके पास, तो आप लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस कम्युनिटी से आपको जॉब ऑफ़र लेटर मिल सकता है बहुत आसानी से। अगर आपका नॉक कोड इन प्रायोरिटी नॉक कोड्स के अंडर नहीं आता तो आपको 26 पॉइंट्स चाहिए होंगे इस कम्युनिटी के अंडर एलिजिबिलिटी के लिए। और उन 26 पॉइंट्स के लिए पहला फैक्टर है कैनेडियन फैमिली और फ्रेंड्स। आपका अगर कोई क्लोज़ फैमिली कनेक्शन है तो उसके आपको 8 पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर कोई मीडियम फैमिली कनेक्शन और फ्रेंड है तो उसके 2 पॉइंट्स मिलते हैं। इसके बाद ये नेक्स्ट फैक्टर हम इसको छोड़ देंगे, ये उन लोगों के लिए है जो पहले इस कम्युनिटी में रहे हैं या उन्होंने यहाँ पे ट्रैवल किया है। और थर्ड फैक्टर है कि जिन्होंने यहाँ पे काम किया है उसको भी हम छोड़ देते हैं। और उसके बाद है कि आपके पास अगर एक फुल टाइम जॉब ऑफ़र है इस कम्युनिटी की तरफ से इन प्रायोरिटी नॉक कोड्स के अंडर, तो फिर आपको उसके 10 पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन उसके बगैर भी ये 26 पॉइंट्स पूरा करना बहुत ही इजी है। आपका जो भी ऑक्यूपेशन है, आपको जो भी जॉब ऑफ़र लेटर मिला है, अगर आपकी सैलरी $22 से ऊपर है तो हर $1 पे आपको 1 पॉइंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सैलरी $23 है तो फिर आपको 1 पॉइंट मिलेगा। अगर आपकी सैलरी $24 है तो 2 पॉइंट, इस तरह करके मैक्सिमम 10 पॉइंट्स तक मिल सकते हैं आपको सैलरी की वजह से। और इसका सेकेंड फैक्टर है आपका वर्क एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस, अगर 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस आप शो कर रहे हैं तो आपको उसका 1 पॉइंट मिलता है। अगर आप 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस प्रूव करते हैं तो आपको उसके 5 पॉइंट्स मिलते हैं। मैक्सिमम 15 पॉइंट्स मिल सकते हैं आपके वर्क एक्सपीरियंस के। और फिर है आपकी एज। और फ्रेंड्स, इसमें ख़ास बात ये भी है कि इसमें एज की कोई लिमिट नहीं है। 26 टू 40 ईयर्स जिनकी एज है उनको 6 पॉइंट्स मिलेंगे। 41 टू 50 ईयर्स के लिए 4 पॉइंट्स हैं और 51 प्लस एज के लिए आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन कोई लिमिट नहीं रखी गई है एज की। और फिर है आपके आइल्स का स्कोर, और अगर आपके पास मिनिमम CLB-4 है आइल्स का स्कोर तो उसके आपको 4 पॉइंट्स मिलते हैं। तो आपके स्पाउस, आपके पार्टनर के लिए भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। अगर उनका फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस 2 साल का है डोमेस्टिक और ओवरसीज़ तो उसके आपको 4 पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर आपके स्पाउस का ऑक्यूपेशन इन 4 नॉक कोड से मैच करता है 7511, 3413, 4212 और 4214 तो उसके भी 4 एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिलते हैं। और यहाँ पे ये बात याद रखनी है फ्रेंड्स कि आपको स्पाउस के लिए जॉब ऑफ़र की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने उनका एक्सपीरियंस शो करना है। किसी भी नॉक कोड से उनका एक्सपीरियंस अगर मैच करता है तो उसके आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर आपके स्पाउस ने भी आइल्स का टेस्ट पास किया है तो फिर उनको भी 1 पॉइंट्स मिलेंगे आइल्स के। तो फ्रेंड्स, आपको मिनिमम पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं 26, और आई गेस कि मेरे बहुत से व्यूअर्स बहुत आसानी से ये पॉइंट्स पूरा कर सकेंगे इस कम्युनिटी में अप्लाई करने के लिए। और फ्रेंड्स, इसमें लेस में ये मेंशन किया गया है कि अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं तो कम्युनिटी आपको रिकमेंडेशन लेटर इशू करने से पहले आपका इंटरव्यू कर सकती है। तो फ्रेंड्स, रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम वेस्ट कूटनी रीजन ब्रिटिश कोलंबिया की तरफ से जो रिक्वायरमेंट्स दी गई थी वो आपने देखी। इसकी एक चेकलिस्ट भी पब्लिश की गई है कैनेडियन इमिग्रेशन की तरफ से, और इस चेकलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग जाके इस चेकलिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इनकी डिटेल्स भी जानना चाहते हैं कि कैसे जॉब सर्च करना है इस रीजन में तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो मैं इंशाल्लाह अपने दूसरे चैनल ड्रीम ग्लोब पे इसकी जॉब सर्च के हवाले से एक डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।